हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर का इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसलमेर किसने बसाया, जैसलमेर नगर कौन बसाया। सबसे पहले बात करते हैं हम। दोस्तों, यहाँ का एक शासक हुआ था, उसका नाम था रावल जैसल। ठीक है दोस्तों, रावल जैसल। जैसा कि आपको पता है कि जैसल और जैसलमेर, दोस्तों आपको बताया जैसल और जैसलमेर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम कह सकते हैं कि रावल जैसल ने ही रावल जैसलमेर को बसाया होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसलमेर जो दुर्ग है, जैसलमेर जो दुर्ग है वो कब बना था। वो बना था 12 जुलाई 1155 में बसाया गया था। उसी दुर्ग को बनाने के बाद में 1155 में ही यहाँ पे जैसलमेर नगर बसा लिया गया था। बताया जाता है ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी। और इसके बारे में बोला जाता है, इस दुर्ग के बारे में, कि इस दुर्ग लंका में, जो श्रीलंका में बना हुआ है दुर्ग, उस दुर्ग के समान है। और ये त्रिकुट है, मतलब कि दोस्तों जो अधिकांश जो दुर्ग बने हैं वो ऐसे बने हुए हैं जिनके 4 पिलर होते हैं। इस प्रकार बने हुए हैं जो भी दुर्ग बने हैं जिनमें 4 दीवारें होती हैं। ये ऐसा दुर्ग है जो ऐसा बना हुआ है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये ऐसा बना हुआ है दुर्ग जिसमें 3 दीवारें है। त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है और ये ऐसा लगता है दूर से देखने पर ये ऐसे खड़ा हुआ है, त्रिकुट 3 कोनों वाला, किनारों वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कि दुर्ग बनाने के बाद में जो दुर्ग बना तो इसकी सीमाएं कहां कहां तक रही। बताया जाता है कि ऊपर इस दुर्ग की सीमाएं बटनेर तक रही। बटनेर दुर्ग बोलते हैं, जो भाटियों ने बनाया है वहां तक रही। और इधर जो पश्चिम में इस दुर्ग की सीमा रही वो रही सिंध नदी तक, सिंधी नदी तक। और जो दोस्तों दक्षिण में सीमा रही इस दुर्ग की वो रही थी गुजरात तक। ठीक है दोस्तों, और इधर में रही थी मंडोर। जो रावल जैसल के बाद में यहाँ के शासक बने वो है रावल जैत सिंह, जैत सिंह। और इसके बाद में बनेगा मूलराज, फर्स्ट बोलो या प्रथम। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एक युद्ध होगा जिसे जैसलमेर का प्रथम शाखा भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि यहाँ पे है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। और इधर है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। और यहाँ का जो प्रमुख शासक है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसलमेर का शासक गया जैत सिंह। अब ये भी अपने विस्तार कर रहा था सीमा का और ये भी विस्तार करना चाहता था। अब दोनों के बीच में, अब अलाउद्दीन का आपको पता ही है, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं तो अलाउद्दीन ने 1301 में तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उसके बाद में 1303 में इसने जो मेवाड़ में रतन सिंह है पद्मनी, वहां पे आक्रमण किया था। और 1308 में इसने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। और 1311 में इसने आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर। अब दोस्तों बात करते हैं, जब ये सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है उसी समय यहाँ भी पर भी आक्रमण करता है। ऐसा बताया गया है कि 1308 में, 1308 में ये अपना मुख्य सेनापति, इसका मुख्य सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को 1308 में इस किले की घेराबंदी के लिए भेज देता है। बताया जाता है कि 2 से लेकर 3 साल तक इसकी घेराबंदी रही, लेकिन फिर भी ये कमालुद्दीन
गुरुक के हाथ में नहीं आया। तो बताया जाता है कि कमालुद्दीन वापस चला जाता है अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन वापस भेजता है एक व्यक्ति को, उसका नाम मलिक कपूर। बताया जाता है इसने बड़ी सेना के साथ भेजा था इसे मलिक कपूर को, और ये सीधा ही आक्रमण कर दिया, बिना दुर्ग की रूपरेखा जाने सीधा आक्रमण कर दिया। बताया जाता है राजपूती सेना, जो राहुलों की सेना थी, वो तैयार थी, इन्होंने इसका पुरजोर किया। बताया जाता है इन्होंने बहुत हानि पहुंचाई मलिक कपूर की सेना को, मतलब शाही सेना बोल सकते हो आप, अलाउद्दीन की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। उसके बाद में ये भी चला जाता है अलाउद्दीन के पास। अब बताया जाता है कि अलाउद्दीन ने वापस कमालुद्दीन गुरुक को ही भेजा। किसे भेजेगा? कमालुद्दीन गुरुक को। और अब ये आ जाता है इसकी घेराबंदी करने के लिए। बताया जाता है जब ये घेराबंदी करता है उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है, रावल जैत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, यहाँ इसका बेटा है जो मूलराज, वो अब यहाँ का शासक बनता है। तो ये बनने के बाद में देखता है कुछ दिनों तक और घेराबंदी रहती है, 2-3 साल। तो बताया जाता है यहाँ पे जो रसद सामग्री थी, खाद्य आपूर्ति थी, वो इस दुर्ग में संपूर्ण रूप से बीत चुकी थी। अब क्या किया कि जो पुरुषों ने तो कैसरिया किया और महिलाओं ने जोहर करने का निर्णय किया। तो महिलाओं ने पहले जोहर किया, उसके बाद पुरुष केसरिया पहनकर इस शाही सेना पर टूट पड़े, अलाउद्दीन की सेना पर। बताया जाता है कि इसमें कमालुद्दीन गुरुक की विजय हुई। बताया जाता है 1312 से 1313 के बीच में यहाँ पर जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में होता है? मूलराज यहाँ पे रहता है और उसके नेतृत्व में शाखा होता है।